जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो आज दोस्तों हम करने वाले हैं जैन धर्म। यानी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक या दो प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा जैन धर्म, मैं आपको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से कराने वाला हूँ। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जो जैन धर्म था उसका उदय कैसे हुआ था और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। यानी दोस्तों जो जैन धर्म है वो एक प्राचीन धर्म है, श्रमण संस्कृति से निकला है। यानी दोस्तों जो जैन धर्म है वो एक श्रमण संस्कृति से निकला है। जैन धर्म के सिद्धांतों के मुताबिक सभी जीवों का जीवन समान है। यानी दोस्तों जो जैन धर्म है उसके अनुसार सभी जीवों का जीवन समान है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांत हैं। जैन धर्म में ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता नहीं माना जाता है। यानी दोस्तों जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। वो दोस्तों अपने जो तीर्थक हैं या दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक हैं वो उनको ही मानते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थक भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ और आखिरी तीर्थक भगवान महावीर स्वामी थे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक था वो दोस्तों महावीर स्वामी ही थे। इन्हें दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये दोस्तों प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। जैन धर्म के सिद्धांतों को प्राकृत भाषा में पढ़ा जा सकता है। यानी दोस्तों जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं उनको प्राकृतिक भाषा में पढ़ा जाता है। यानी दोस्तों आप इसे ऐसा बोल सकते हो जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? वे आपके दिगंबर और श्वेतांबर, जो दोस्तों मैं आपको इन्हें डिटेल से बताऊँगा। जैन धर्म के दो संप्रदाय, नंबर 1 पर आता है दोस्तों श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले होते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों आपके दिगंबर, जो नग्न रहने वाले होते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता हो जो जैन धर्म है वो इन्हीं दो भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैन धर्म के प्रार्थना पूजा स्थल को जिनालय या मंदिर कहा जाता है। यानी दोस्तों जो जैन धर्म है उसके पूजा स्थल को जिनालय या मंदिर कहा जाता है। जैन धर्म मानता है कि सभी जीवित प्राणियों में एक आत्मा या जीव है। यानी दोस्तों जैन धर्म के अनुसार सभी जीवित प्राणियों में एक आत्मा या जीव है। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य जन्म, मृत्यु और पुण्य जन्म के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना है। यानी दोस्तों जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो अपने लक्ष्य जन्म, मृत्यु और पुण्य जन्म के चक्र से मुक्ति या मोक्ष पाना चाहते हैं। जैन धर्म में महावीर ने गृहस्थों के 5 अप्रूप बताए हैं। कौन कौन से दोस्तों? सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी नहीं करना, अपग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। यानी दोस्तों चंदेल शासक थे, उन्होंने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। जो दोस्तों आपका खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मौर्य उत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी दोस्तों जो मौर्य काल था उसमें जो मथुरा था वो दोस्तों जैनियों का धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखेंगे जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा, तो जिन्होंने दोस्तों अपने जैन धर्म को अपनाया था और माना था। चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, कलिंग, नरेश खारवाल और राष्ट्रकूट राजा अगोमवर्ष एवं चंदेल शासक, इन्होंने दोस्तों जैन धर्म को अपनाया था और मानने वाले थे। और दोस्तों आखिर में आकर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने आखिरी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो दोस्तों माना ही था, और आखिर में अशोक सम्राट था दोस्तों उसने उन्हें भी अपने जो मतलब उसकी मृत्यु होने वाली थी या दोस्तों वो बीमार हो गया था, उसने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को यहाँ अपना लिया था। ये आपको पता होना चाहिए।
भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी देखने को मिलता है। यानी दोस्तों भद्रबाहु थे, उसके द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी देखने को मिलती है। कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, जो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, दिगंबर एवं श्वेतांबर। श्वेतांबर दोस्तों अभी आपको पता होगा श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे और दिगंबर नग्न रहने वाले थे। इम्पोर्टेंट दोस्तों पॉइंट हैं, आपके नोट पॉइंट दोस्तों जो परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। श्वेतांबर के अनुसार 19वें जैन तीर्थक एक महिला थी, जो दोस्तों मल्लिनाथ थी, वो एक स्त्री या महिला थी। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। ये आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें या 23वें तीर्थक कौन थे। तो दोस्तों 23वें आपके पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे, दोस्तों आखिरी तीर्थक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, अहिंसा, सत्य, अपग्रह और असत्य। और दोस्तों आपको बताना है कि 5वां किसके द्वारा दिया गया था प्रतिपादन। अब देखेंगे दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में, जो उन्होंने दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व जो उनका कुंड ग्राम में हुआ था, जो आपका वैशाली बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनके माता पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ 11 तक क्षत्रियों के संघ के सरदार और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का एक और नाम निघटन पुत्र था। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। दोस्तों जो महावीर स्वामी थे, इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी उनकी पुत्री प्रियदर्शनी के पति जामिली थे, जामामली। यानी दोस्तों जो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे, उनके जो दामाद थे जामामली। महावीर स्वामी के दामाद जामामली जैन धर्म में प्रथम विद्रोह करके बौद्धवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया था। और दंडीवादन की पुत्री चंपा जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुक थी। ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुक कौन थी, तो वो आपकी थी दोस्तों चंपा जैन। महावीर को 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जुम्मिक ग्राम के निकट त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अहर्त यहाँ राज्य एवं निग्रहित बंदिन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्रकृत अर्धमागी भाषा में दिया था। नहीं दोस्तों महावीर स्वामी तो उन्होंने अपना पहला उपदेश प्रकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।